आपको जिस समय ये ध्यान से सुन ले, कौन देख रहे हैं, मेरा मन देख रहा है, आत्मा देख रहा है, ध्यान से सुनना है। जब आप किसी की तरफ देखते हैं, संसार में विचरण करते हैं, आपको कोई रंग दिखता है, रूप दिखता है, आकार दिखता है, कोई व्यवहार दिखता है, कोई लेन देन होता है, कोई प्रतिस्पर्धा होती है, कोई कंपटीशन होता है, कोई तर्क वितर्क होता है, बहसबाजी होती है, तो ये कौन करता है? ये मन करता है। जब आपको किसी की तरफ देख के ये नजर है, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा नाता है, ये मेरा मुख इसके साथ संबंध है, तो ये कौन सी दृष्टि है? ये संसारी की दृष्टि है, देह दृष्टि जिसको कहते हैं। कौन सी दृष्टि कहते हैं? देह दृष्टि, जिसके हम जिस दृष्टि से हमें किसी की देह दिखती है और हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं, उसी की अच्छाइयों बुराइयों बोलते रहते हैं। ये है देह दृष्टि। फिर दूसरी दृष्टि होती है देव दृष्टि। कौन सी होती है? देव दृष्टि। देवी देवताओं जैसी दृष्टि बन जाना, देने वाली दृष्टि बन जाना। नहीं भी कुछ हम किसी को कुछ दे सकते हैं, अपने अच्छे भाव दे सकते हैं, अपने अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छे विचार दे सकते हैं। और ये ध्यान रखना, विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये विचार ही है जो आप कितने ध्यान से सुन रहे हो, ये विचार हैं। ये गुरुओं की हम अमृतवाणी पढ़ते हैं, वो विचार हैं उनके। उन्होंने पहले वो जीवन में जिया और फिर कहा भी देखो भाई, अगर आप इन विचारों के ऊपर अनुसरण करोगे तो आपका निश्चय जीवन का सुधार और उद्धार होगा। तो दूसरी दृष्टि कौन सी है? देव दृष्टि, देवी देवताओं वाली दृष्टि बन जाना। तो देवता किसको कहते हैं? जो देता है। और लेवता किसको कहते हैं? जो लेता है। तो देखो, आप लेवता हो या देवता हो, खुद देखो अपने आप को। हर समय कटोरा उठा के खड़े रहा करते हैं गुरु के आगे, तो गुरु तुम्हारा खरीदा हुआ हर समय तुम्हें देता ही रहेगा। क्या किया आप लोगों ने गुरु के लिए? वही मिलेगा जो हमने किया है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत मेहरबानी करके प्लस हो सके। जब खाता ही ना खुला हो तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। तो देव दृष्टि से बाद में आ जाती है हमारी देव दृष्टि। देवी देव, जिनको आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो शक्तियां भी हैं, लेकिन वो कहाँ है? वो कहीं दाएं बाएं से नहीं आती। कहीं आपको होगे फलानी जगह से आया देवता, फलानी जगह से। वो सब आपके अंदर सुप्त अवस्था में पड़े हैं, सोए हुए पड़े हैं। तो जब आप उनको याद करेंगे, किसी शक्ति को याद करेंगे, तो तुरंत ही आपको अपने अंदर से अपना क्या कहते हैं, इंट्यूशंस देगी। आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको आभासियां सी नहीं आनी शुरू हो जाती, आती है ना, जब सुमन करते हैं उबासियाँ आती हैं, आंखों में नैनों में पानी आना शुरू हो जाता है, तो ये परमेश्वर के नज़दीक होने की पक्की निशानी है। जब आपको ऐसा महसूस होता है। और एक जब भी आती है उबासियाँ, जब थक जाता है इंसान, ये भी ध्यान रखना, कभी उन्हीं में सोच रहे हो भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो रही है। उबासियाँ तब भी जब आदमी उब जाता है, थक जाता है, वो भी उबासियाँ आती हैं, तब भी आता है आंखों में, मतलब जो आंसू आते हैं। और एक उबासियाँ ऐसी भी होती हैं जब किसी नेगेटिव फोर्स का तुम्हारे ऊपर असर होता है, नेगेटिविटी का, तब भी उबासियाँ आती हैं। और तब भी उबासियाँ आती हैं जब हमारे ऊपर सदगुरु की मेहरबानी होती है। सदगुरु में आवाज कराता है, बेटा मैं तेरे पास हूँ, परेशान मत हो, समझे? क्योंकि शब्द रूप में आपके अंदर बैठा है सदगुरु। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना हमने भी हमारा सदगुरु दूर है। और देखो, जो पहले सदगुरु भगवान थे, हमारे सामने कोई शरीर रूप में थोड़ा है, लेकिन हमें कभी लगता ही नहीं है उनमें हमारे में कोई फर्क है। हमें लगता ही नहीं आप में और हमारे में कोई फर्क है, क्योंकि हमें आप इसको इस तरह देखे थे भी अमुक जगह का रहने वाला है, अमुक जगह कहीं के भी हो, तुम रहने तो शरीर है, कहीं ने किसी का जन्म कहीं भी ले लिया, आत्मा तो इनमें तो सबके अंदर एक ही है ना। तो अगर हम एक हैं तो आत्मा की दृष्टि से हम सब एक हैं। तो दूसरी दृष्टि कौन सी होगी? देव दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि। और तीसरी सबसे श्रेष्ठ जो दृष्टि है वो कौन सी है? ज्ञान की दृष्टि। कौन सी दृष्टि है? ज्ञान। ये ज्ञान अपनी नजरों में रख कर देखो, ये निराकार ही निराकार दिखेगा। ये जो कुछ दूर दिख रहे हैं ना, सब ये सब मरे हुए हैं। भगवान ने कहा था ना अर्जुन, ये जिनको तू देख रहा है ना अपने, कहना ये तो सब मरे हुए हैं, ये तुझे पता नहीं है, मुझे पता है, तू अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ हूँ, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। ये सब मतलब इनके सिरों के ऊपर से देखो,
ये सिर, इनके सिरों के ऊपर से देखो क्या है, आपके सब के ऊपर से जब मैं देखता हूँ तो आपके सब के ऊपर से जब देखता हूँ तो निराकार ही निराकार दिखता। और जब आपकी तरफ देखता हूँ, कोई किधरी से देख रहा है, कोई किधरी से देख रहा है, किसकी आंखों से कोई वाइब्रेशन आ रही है, आराम से बैठो। यहाँ तुमको चिड़ियाघर में बैठे हो, ये सदगुरु भगवान का दरबार है। इसलिए जब इस रंग रूप आकार को भूल कर देखोगे फिर निराकार दिखेगा। ये नहीं है कि दिख लिया अरे तुम्हारा तुम अपना बड़े शहंशाह बन गए हो। अभी तो देखा ही देखा है ना, अब जो दवाई दी है, जब इसका इस्तेमाल करोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा भी क्या शुरू होता है इसका। बहुत मैंने भटकते देखे ज्ञान ले जिसका डिंडोरा पीटते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको बड़ा ये आसानी से मिल गया है, बहुत आसानी से मिल गया, कुछ करना नहीं पड़ा। सतगुरु भगवान ने घरों में आके जाके आपको ये ज्ञान दे दिया। हमारे की तरह देखते आपको ये ज्ञान मिलता पहले ना, सब कुछ अपना कुर्बान करके देखे, फिर तुम्हें महसूस होता है कि ज्ञान कैसे मिलता है। इसलिए जब आप निराकार को देखते हो, जब इस जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार को जब तुम्हारी आंखें देखती हैं, तो उस क्षण कौन देखता है? वो आपकी क्या देखता है? आत्मा देखती है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप निराकार स्वरूप है। जब तुम इस जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जितनी भी देर याद करते हैं, आपको पता होगा जितनी देर आप याद करते हैं, ये मेरा कहने की मेरा विषय नहीं है। ये आपने अपने अंदर झांक के देखना है हमारा जीवन कहाँ खड़ा है। तो जितनी देर आप इस निराकार ब्रह्म को देखते हैं, तो ये कौन देखता है? आपकी आत्मा देखती है। आत्मा अपने स्वरूप को देखती है और ये मन अपने इसको सारी दुनिया के रंग रंगलियों को देखता है। तो अब आपने ये फैसला करना है, आपने समझना है भी आप कितनी की देर निराकार का भजन करते हो, ब्रह्म का भजन करते हो, सतगुरु का भजन करते हो। अभी महात्मा जी कह रहे थे भी तुमने इतना काम भी नहीं करते, सतगुरु बोल, तेरा क्या लगता है मोल, बताओ। अगर इतना भी नहीं कर सकते, इसमें तो कोई मंत्र नहीं जपना, कोई लंबा चौड़ा कोई लेक्चर सुनना नहीं है, देना नहीं है। जब सभी संत महापुरुष आपको समझाते आए हैं, पहले भी समझाते चले गए, अभी भी समझा रहे हैं, तो आपने समझना है, हम सब ने समझना है। ये तो ये जो ईश्वर का अंश है, जो जीव है, अब मैंने आपको बड़ी स्पष्ट बात बताई। अब इसका अभ्यास करना है, आपने अभ्यास करना है। जब आंखें खोल के आपको संसार दिखता है, तो समझो ये आपका मन देख रहा है। जब ये रिश्ते नाते दिखते हैं, समझो आपका मन देख रहा है। जब ये रिश्ते नातों में लंपट होता है, समझो आपका ये मन है। जब ये सदगुरु की निंदा चुगली पंचायतें लगा के करता है, तो समझो ये आपका मन है। जब ये अपनी सेवा करने का अहंकार आपको हो जाता है, ये समझो आपका मन है। जब आपके सत्संग में आने से रोकता है, ये समझो आपका मन है। ये सारी मन की पहचान है। जब ये संसार की तरफ भगाता है, नहीं सत्संग में नहीं जाना है, तो ये आपका मन है। ये सारा मन की पहचान बता रहा हूँ। और जब सदगुरु भगवान की आदेश उपदेश की बखूबी पालना, तुमने कुछ भी कोई कहता रहे, हमने अपने सदगुरु के आदेश को मानना है, बस। हमने किसी की नहीं सुननी है। इसके लिए कोई अपना क्या कहते हैं, कोई समझौता नहीं है। सदगुरु का आदेश सदगुरु का आदेश है, मानना है। सदगुरु हमें कई कसौटियों पे से भी कस के देखेगा, परीक्षा भी लेगा। सदगुरु की भी हुई है ना परीक्षाएं, कभी खड़ा होकर बोल रहा है। तो अगर हमारी परीक्षा हुई है और आप भी इस क्लास में बैठे हो, आपकी परीक्षा ही होंगी। जब परीक्षा में पास हो जाएंगे तो फिर वो अवस्था मिल जाएगी, वो डिग्री मिल जाएगी। इसलिए मैं भी मजबूर हूँ कहने के लिए, जब पेपर पास नहीं है तो कैसे मैं डिग्री दे दूँ आपको? मेरी भी तो जिम्मेवारी है ना। तो ये मन की और आत्मा की जो मैंने पहचान बताई है, एक बार और सुनो। जब ये संसार को देखते हैं, तो ये आपका मन है, और मन की मैंने आपको इससे पहले सारी भली बात जो पहचान बता दी। अब जब आप आंखें बंद करके सुमन में बैठते हैं, अब ये भी ध्यान से सुनो।
आंखें बंद करके जब आप सुमन में बैठते हैं या नहीं बैठते वो आपको पता होगा, लेकिन अगर बैठते हैं और अगर नहीं बैठते तो बैठना चाहिए। जब आप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं तो आपका ध्यान किधर भागता है? अपने आप को देखना है, कसौटी पे कस के देखना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, एनालाइजेशन करनी है। तो आपका मन किधर भागता है? आंखें बंद कर ली तो आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हो। क्या पता किसके बारे में कैसी प्लानिंग बन रही है आंखें बंद करके, हम सोचते हैं भी ये भक्ति कर रहा है। तो सुनो ध्यान से, अगर आपका ध्यान अपने रिश्ते नातों की तरफ जाता है, संसार की लौकिक चीज़ों की तरफ जाता है, संसार के खान पान की तरफ जाता है, भी कल का जुगाड़ कहाँ बनेगा, आज का तो चलो मिल गया खाने पीने के लिए, कल कहाँ बनेगा, ऐसे भी बैठे होते क्लास में कहीं, समझे? तो ध्यान से सुन लेना ऐसी ऐसे ऐसे वाले बात। उसी जुगाड़ में लगे, आंखें बंद कर रखी तब भी ये सोच रहा है अभी कल वाला जो अपना कहाँ बनेगी बात। वैसी भक्ति का कोई फायदा नहीं, ये भक्ति है। ये भक्ति ऐसी सुनो मेरे भाई, जब भक्ति आई तो गई बढ़ाई। जब तुम्हारे अंदर से बड़प्पन खत्म हो जाए, जब तुम पानी की तरह हो जाए, जब तुम सदगुरु भगवान के हाथ में अपना हाथ देकर बैठे, सुमन करें, ध्यान करें, साधना करें। भक्ति ऐसी सुनो मेरे भाई, जब भक्ति आई तो गई बढ़ाई। जब तुम्हारा ऐसा स्वभाव बन जाए, जब तुम्हारा ऐसा एक दूसरे के प्रति व्यवहार बन जाए, तो समझ लेना अब आपके अंदर भक्ति का जो फल है वो अब क्या कहते हैं, जो बीजारोपण भक्ति का किया था, ज्ञान का किया था, उसमें से अंकुर फूट गया है। तो जब ये अंकुर फूट जाएगा, जब ये अंकुर फूट जाएगा तो ये पहले वाला अपना सारे का सारा रूप बदल देता है। बीज में से एक छोटे से बीज के अंदर वटक बीज माही रहो समाये, जाका तीन लोक विस्तार, जिसका तीनों के तीन लोक में विस्तार है। जैसे कोई वृक्ष होता है उसका बीज होता है, ऐसे ये जो सारा यूनिवर्स है, सारा ब्रह्मांड है, इसका भी एक बीज है। और वो क्या है? वो आपकी आत्मा है, बीज रूपी आत्मा जो आप सबके अंदर विद्यमान है। तो आंखें बंद करके ये देखना है भी हमारा जो ध्यान है, हमारी जो तवज्जो है, हमारी जो हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो अगर अब ज़्यादातर यही बता दूं मैं आपको, ज़्यादातर इन्हीं की तरफ जाता है जो जिन्हीं की तरफ ना जाना चाहिए। इधर आ रहा है, कहाँ घूम रहा है तू? ओ हेलो, घूमना है क्योंकि वो अच्छी बात में चल जाए ना, अंदर से रहे, अच्छी बात चलेगी तो जीवन ठीक हो जाएगा, जीवन ठीक करना नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, जब आप ध्यान में बैठते हैं आपका ध्यान किधर जाता है? तो अगर इन चीज़ों की तरफ जाता है तो अभी आपका ध्यान पक्का नहीं हुआ है। और जब ध्यान में बैठ के आंखें बंद करोगे, अंधेरा अंधेरा दिखेगा, नहीं कहा दिखता तो है नहीं जी स्वामी जी, कुछ दिखेगा वही जो तुमने किया हुआ है। तो इस अंधेरे के अंदर ही टकटकी लगा के देखते रहना है। अपने आज्ञा चक्कर में जब ध्यान करना है, आज्ञा चक्कर में ध्यान करना है, ये जो अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, इसी के बीच में टकटकी लगा के देखना है। इसी अंधेरे के अंदर ही प्रकाश छुपा हुआ है, इसी अंधेरे के अंदर ही दिव्यता छिपी हुई है, इनलाइटनमेंट छिपी हुई है। तो इस तरीके से ध्यान करना है। ये नहीं है 5 मिनट बैठ गए और कहीं तो वैसे बैठे हो, सिर ऊपर से भी ढक लेंगे, सांस लेना भी मतलब कम हो जाएगा, तो अपने आप ही लग जाएगा ध्यान। कभी ऐसे लोगों का हमेशा के लिए न लग जाए। कहीं ऐसे भी फायदे चल रहे आजकल भक्ति करते हैं ना, मतलब पूरा ऊपर ढक लेंगे, ऐसे भी कुछ सबको पता चल जाए मैं भक्ति कर रहा हूँ। ये कोई भक्ति नहीं है, ये बनावटी, मतलब वो अपना वो बनाना, एक रूप बनाना। तो भक्ति क्या होती है? उठत बैठत चलत फिरत हर हर गाइए, ये जो हमारे गुरुओं ने बताई वो करना है, अपना नहीं फैशन बना लेना है। उठत बैठत हर हर जाइए, मार्ग चलते हर गुण गाइए। जो मैं गुणगान अपना आपको गुणगान कर रहा हूँ, परमेश्वर की चर्चा कर रहा हूँ, ये गाते चले जाइए। आप देखो जहाँ पर भी मिलता है कोई, उसके साथ परमेश्वर की चर्चा करिए। जब भी किसी की तरफ देखते हैं तो उसकी तरफ उसके जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ मत देखिए, उसमें ये देखिए ये भी परमेश्वर ने कैसा स्वरूप बनाया है, मालिक ने कैसी कैसी रचना की है। हाथों से जब काम करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ लिखो, कोई ऐसा काम करो, गुरु घर में सेवा करो, साथ संगत की सेवा करो,
वैसे तो कह देते हैं साथ संगत में प्यार करो, कहते हो ना, करते हो। मेरे ख्याल में साथ संगत के साथ ही जितनी ईर्ष्या करते हैं आपस में आप लोग, जितना द्वेष करते हैं, दिखावा करते हैं, तो सदगुरु का वचन तो नहीं मानना ना। और उल्टू चोचा बोलेंगे तू ही निराकार करो, आठों पैर दीदार करो, साथ संगत नाल प्यार करो, सेवा ते सत्कार करो। एक ही प्यारा कर लो, ज्यादा देर करने की जरूरत ही नहीं। सही लिखा ना गुरुओं ने। इस करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है ये परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर का इस परब्रह्म निर्गुण राज्य श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अंश है। अगर ये समुद्र है तो ये जीव एक छोटी सी क्या है, बूंद है, एक ड्रॉप है। अगर ये समुद्र है तो हमारी बॉडी के अंदर जो जीव है ये इस समुद्र का एक छोटी सी बूंद है। और जब तक ये बूंद समुद्र में नहीं मिल जाएगी तो तब तक इसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए इस संसार की त्रिगुणात्मक माया में आकर, इस मन के भुनके में आकर ये जीव उलझ जाता है। इसको तरह तरह के शब्द गाते हैं, आजा तेरे को ऐसी चीज दिखाऊंगा, आजा तेरे को ये चीज दूंगा, आजा तेरे को ये दूंगा। बस ये निराकार की तरफ से वृत्ति को हटाकर पूरे का पूरे संसार में फंसा लेता है इस चीज को। ये मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और परमात्मा को पाइए मन की प्रतीक होता है ना। पढ़ते होते थे हम लोग, स्कूल में पढ़ते होते थे, आपने पढ़ा। जो जीव है इसको फिर सदगुरु इसके जीवन में आता है, सदगुरु इसको चेताता है, इसको समझाता है, इसको जागरूक करता है, इसको अपने असली परिचय के प्रति सचेत करता है कि हे जीव, ये जो समझ रहा है ये तो नहीं है। फिर इसको सदगुरु एक अलग दृष्टि देता है, एक दिव्य दृष्टि देता है, एक देव दृष्टि देता है, एक ज्ञान दृष्टि देता है, एक विवेक की दृष्टि देता है। इन्हीं आंखों से अब आपको भगवान निराकार भी दिखता है ना। ये दृष्टि किसने दी है? ये सदगुरु ने दी है। तो निराकार पहले भी यही था। ये इसने नहीं कभी कहा कि आज मेरे को देख लो मैं निराकार हूँ, कभी कहा नहीं कहा। और कैसे छुप के बैठा हुआ था ये निराकार, देखो सारी कायनात को उसकी कैसे धारण किया हुआ दिख रहा है ना आपको, सारी सृष्टि को कैसे धारण किया और अंदर छुप के बैठा हुआ है। और सदगुरु भगवान ने ऐसी कृपा की, हमारी कोई जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, कोई वर्ण नहीं देखा, कोई संप्रदाय नहीं देखा। क्यों रमेश जी? कोई अच्छाई नहीं देखी, कोई बुराई नहीं देखी। सदगुरु भगवान ने एक क्षण के अंदर सारे का सारा पर्दा हटा के इसके ऊपर से इस ब्रह्म का आपको खुली आंखों से, लोग तो कहते आंखें बंद करके देखो, गुरु जी कहते नहीं बेटा पहले खुली आंखों से देख। जिसको देखा नहीं उसका आंखें बंद करके ध्यान कभी नहीं कर सकोगे। ये सृष्टि का सिद्धांत है, ध्यान से सुन लेना। अगर आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, ना आप मेरा ध्यान कर सकते हैं और ना ही मैं आपका ध्यान कर सकता हूँ। तो इसलिए पहले जानो, पहचानो, अनुभव करो, एहसास करो, रियलाइजेशन करो कि माय ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी। मेरा परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे अंग संग है। ये मेरे पिता है, मैं इसका बेटा हूँ। जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूँ। जो इसका संदेश होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा बहाना लेके आपको अपने साथ बातें करके इसी में आलोक हो जाता है। ये खेल है। तो इस करके सदगुरु का दामन नहीं छोड़ना है। ये संसार के लोग ये या तो ये छोड़ जाएंगे आपको, या आप इनको छोड़ जाएंगे। ऐसा ही होगा ना। ये परमेश्वर का खेल है। ये दुनिया को छोड़ जाएगी या तुम दुनिया को छोड़ जाओगे। छोड़ ही देते हैं, कोई रोक लेता है क्या? कोई रोक सकता ना। इस करके परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है, सबके लिए प्रार्थना करनी है। तुम मेरे उठकर मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी मांगो, मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मैं आपके लिए गुनाहों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगूंगा, अरदास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रेयर करूंगा, आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो अगर मेरे लिए नहीं आप प्रार्थना करोगे तो मेरे गुनाह को नहीं बख्शा जाएगा। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, प्रेयर नहीं करूंगा, परमेश्वर का गुणों का गुणगान नहीं करूंगा, यशोगान नहीं करूंगा, तो फिर ना मेरे गुनाह बख्शे जाएंगे। मैं भी आप जैसे इंसान हूँ, आप जैसा जीव हूँ। मैं कोई पीर पैगंबर वाली अवतार थोड़ी हूँ। या मुझे इतना प्यार देते हैं, सत्कार देते हैं, मैं परमेश्वर की आपको चर्चा सुना देता हूँ, ये मेरा विषय है। तो ना मैं आपका एहसानमंद हूँ, ना ही आप मेरे एहसानमंद हो।
तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी का अंश है, ये इस ब्रह्म का अंश है जो ये बोल रहा है। ये जो जीव है, ये जिसके अंदर जीव है, ये परमेश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी का अंश है। और भी क्या है? चेतन है, हर समय चेतन रहता है, कभी सोता नहीं है। रात को आप सो जाते हैं तो बिना तनख्वाह का गुरु तुम्हारे घर की रखवाली करता है। कईयों ने तो फोटो बिना दरवाजे के ऊपर लगाई हुई है ऐसे। कई घरों में हम लोग जाते हैं तो ऐसे दरवाजे के ऊपर ऐसे लगाई है सारे गुरुओं की फोटो। तो हमने पूछ लिया घर में जाके, हमने कहा भाई ये तो बढ़िया लगाया। कहता गुरु जी आप, स्वामी जी क्या देख रहे हो? मैंने कहा मैं ये देख रहा हूँ बेचार ये जो चौकीदार है बिना तनख्वाह के मिले आपको आराम में दरवाजे पर, जो भिड़ेगा आके तो दिल्ली के साथ भिड़ेगा। समझे ना, समझे ना बात को? तो इसीलिए प्लीज, इसलिए सदगुरु के प्रति आपके मन में ऐसे भाव हैं तो सदगुरु की मेहरबानी का पात्र भी बनना है। चेतन, इस चेतन सत्ता से जुड़ना है। ये जो शब्द है, जो शब्द धुन है, जो हर समय हमारे अंदर हो रही है, जो अल्लाह के घर से निकली हुई एक फरमान है, जो परमेश्वर के घर से निकली हुई एक नेचुरल म्यूजिक है। जैसे आप हमारे जय साहब ये म्यूजिक बजाते हैं, महात्मा जी सीताराम जी ढोलक बजाते हैं, आपके मन को विभोर करते हैं। ऐसा संगीत हमारे अंदर अपने आप ही बज रहा है। ये सारे संगीत अंदर से ही तो बाहर आए हैं ना। तो ये सब संगीत आपके अंदर बज रही है, शब्द धुनें अनेकों आपके अंदर बज रही है। और एक ध्यान और सुन लेना है, कई बार क्या होता है हमारे अंदर कुछ काल की धुनें हैं और कुछ दयाल की धुनें हैं। कभी कोई आवाज सुननी शुरू होगी ना और आपने सोच लिया बस मैं तो भगवान की आवाज सुन रहा हूँ। शैतान भी आवाजें देता है। जहाँ पर मार्केट में जाते हो ना, एक तरफ असली चीजों वाला आवाज लगाता है, एक तरफ डुप्लीकेट भी लेके बैठे होते हैं। और जो डुप्लीकेट होती है तो क्या बाजार होता है, दूसरी तरफ डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट चीज होती है इतनी रंग बिरंगी होती है वो, इनको आप उन्हीं की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। तो ये जिस समझना है, जब ध्यान में बैठते हैं पहले, क्योंकि आपने ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर अब शब्द धुन सुनेगी, अब मुझे वीणा की आवाज सुनेगी, अब मुझे आप झिंगुर की आवाज सुनेगी, अब मुझे ये ऐसी सी, जैसा तुम सोचते हो वैसी सुननी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो तो बस तो रही है ना पहले आपका, अगर आपका ध्यान चला गया उसकी तरफ। परंतु सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, देखो सत्संग में आगे हमें कोई विशेष बात सुनने को मिलती है, उसकी तरफ ध्यान देना है। जब आप ध्यान में बैठते हैं शब्द धुन आपको सुननी शुरू हो जाती है। कहीं कहते हैं जी मेरे को लेफ्ट से सुनती है, कोई कहता है मेरे को राइट से सुनती है, सुन तो रही है ना। हालांकि सत्य तो ये है कि ये ना लेफ्ट से सुनती है ना राइट से सुनती है, तो सब जगह हो रही है। पहले आपका ध्यान लेफ्ट की तरफ चला गया, आपको लेफ्ट से सुननी हो गई शुरू हो गई, और राइट की तरफ चला गया तो राइट से सुननी हो गई। तो सच ये है कि ये धुन तो चारों तरफ यूनिवर्स के सारे यूनिवर्स के ब्रह्मांड के अंदर ये गुंजायमान है। और यही जो धुनात्मक शब्द है, इसी के सहारे से ये जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी शरीरधारी प्राणधारी सब जिंदा है। तो अब इसको ये समझना है, इस शब्द धुन को ये समझना है। जब आपको ये सुननी शुरू होती है, अभी ध्यान से सुनने वाली बात है, जब आप शब्द धुन को सुनते हैं, अनेकों शब्द धुने, अब मैं आपको सारी शब्द धुने क्या बताऊं, जैसी आपको सुनती है बस आप इसकी पहचान करनी है। अगर कोई भी शब्द धुन, ध्यान से सुनना है, अगर कोई भी शब्द धुन सुनते हुए आप जैसे शब्द धुन सुन रहे हैं और आपका ध्यान संसार की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सी धुन है? ये शैतान की धुन है। अपनी आवाज तो सुना रहे और रुकी तो बुझा रहा है, लेकिन अपने बड़ी वो रसगुल्ले भी लग रहा देने भी सारे खा ये पहले तो, अरे मेरे ही देश में रहना है तुम्हें। ये कौन सी किसकी धुन है? ये शैतान की धुन है। जब तुम्हें शब्द धुन सुनती है लेकिन तुम्हारे मन में वही इच्छाएं हैं भी आज 2-4 पैक ज़्यादा मिल जाएं, आज थोड़ा सा खाने के लिए और बढ़िया सा जो है क्या कहते हैं उसको, खाने पीने का सौदा मिल जाए, और फिर गारा कहता है शब्द धुन सुन रही है मेरे को। परमेश्वर ये नहीं कहता अभी आपको ये करो वो करो। कभी परमेश्वर ने कहा आप लोगों को करने के लिए आप मदिरा पान करो, आप मांस भक्षण करो, आप एक दूसरे की निंदा करोगे? परमेश्वर ने कहा? मुझे नहीं लगता ये परमेश्वर ने कहा है, ना ही परमेश्वर कभी किसी को कहता है ये बात। ये जो दुर्गुण आप कमाते हो,
ये दुर्गुणी जो जीव इधर उधर से इकट्ठे कर लेता है, ये सदगुरु नहीं कहता किसी को करने के लिए। तो इसलिए जब आपका जो ध्यान है वो संसार की तरफ जाता है और धुन आपको सुनती है, तो वो शैतान की धुन है, और उसको जितना जल्दी हो सके शैतान के देश से हमने निकलना है। आप देखते हैं ना, एक सीधी सी बात है, जहाँ पर कोई गंदी स्मेल होती है तो वहां से आप मुंह को ढक के जल्दी जल्दी निकल जाते हैं ना, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। ऐसे ही जब ऐसी धुनें आपको सुनती हैं जो संसार की तरफ आपका ध्यान ले जाती हैं, वहां से जल्दी 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 हमने सदगुरु के दामन को कस के पकड़ना है और पूरी तवज्जो के साथ प्रार्थना करके सदगुरु भगवान इसी जगह से, इस देश से, इस अवस्था से मुझे निकाल दो। सदगुरु आपकी हेल्प करेगा। सो कुल मिलाकर जो भी धुन सुनती है आपको ध्यान में बैठकर वो संसारिकता की तरफ ले जाती है, वो किसकी धुन है? वो शैतान की धुन है। अब इससे विपरीत जब आप ध्यान में बैठकर शब्द धुन को सुनते हैं, अनाहद शब्द को सुनते हैं, इस लौकिक आवाज को सुनते हैं, इस नेचुरल म्यूजिक को सुनते हैं, इस परमेश्वर के घर से निकले हुए एक संगीत को सुनते हैं, अल्लाह के घर से निकले हुए फरमान को सुनते हैं, और इस फरमान को आपको ऐसा फरमान सुनता है, ऐसी शब्द धुन सुनती है कि आपका ध्यान अपने सदगुरु की तरफ जाता है। तो मैंने बताया ना, जिसका ध्यान सदगुरु की तरफ जाता है तो समझो उसका ध्यान परिपक्व हो गया है। जिसको सदगुरु जागृत अवस्था में दिखता है, जैसे कि इस अवस्था में खड़े हैं हम लोग, ये कौन सी अवस्था है? ये जागृत अवस्था है। फिर यही सदगुरु जब आप सोए होंगे तो ये आपको क्या कहते हैं, स्वप्न में आप कर भी आपको बहुत बातें लगा के आता है ना, क्यों कुसुम आते हैं ना। तो ये कौन सी अवस्था है? ये स्वप्न की अवस्था है। इससे सिद्ध हो गया कि स्वप्न में भी सदगुरु हमारा साथ होता है। तुम आराम से सोते हैं, सदगुरु तुम्हारी चौकीदारी करता है ना। तुम्हें घटनाओं के बारे में पहले कह देता है कि देखो सावधान, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अभी मेरे साथ क्या हुआ, दो तीन दिन की बात है, मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। हमारे महापुरुषों का कोई बच्चा मतलब हॉस्पिटल में दाखिल था और काफ़ी मतलब सीरियस बेचारे को उसकी दशा थी। तो मुझे क्या हो रहा है कि जैसे वो इस दुनिया से चल बसा है, मुझे ऐसा दृष्टांत दिख रहा है। और मैंने एकदम उठा जी, एकदम उठ के मैंने कहा प्रभु ये क्या खेल है। अभी 2 दिन की बात है। तो मुझे वो जो आवाज़ थी वो मुझे आवाज़ कह रही, मतलब 1-2 दिन में इसने इस दुनिया से चले जाना। तो मैंने सोचा कि अगर आज नहीं कोई इन महापुरुषों को मैंने ये बात बताई तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सदगुरु, जैसी तेरी मौज, जैसे नहीं हम क्या कर सकते हैं। और रात में जो क्या नाम मेरठ साइड में, मोदी नगर साइड में, दिल्ली साइड में किसी प्रोग्राम में चला गया। तो मैं उसको मोबाइल को नहीं देखा, मैंने सुबह मोबाइल देखा तो उसमें वो मैसेज है, मतलब मैंने वो मोबाइल में मैसेज मिला। तो मैं उसको कुछ मैंने उसको बात बता दूँगा, कुछ मारते तो मैं अनुभव की बात बताता हूँ। बताया ना मैंने आपको, मैंने कहा देखो, तो जब ऐसी इंट्यूशंस होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना भी हमें भविष्य के बारे में पता चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है। लेकिन वो काफ़ी अभ्यास करने के बाद में जब हमारी नींव पूरी सदगुरु के चरणों से जुड़ जाती है, तब ऐसे अभ्यास होते हैं, मतलब अनुभव होते हैं। चलो होना तो मतलब जाना तो सभी ने है, जाने जा गया ही गोया इंसान ही, कहाँ जाना कहाँ आना है इसमें। अब ज्ञानवान इंसान ने कहाँ आना है? आपको तो ज्ञान दे दिया ना इस चीज़ का, भी आपने ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, आपका आना जाना खत्म। आपको ज्ञान दे दिया, भी तत्वों में समा जाएंगे और ये ब्रह्म है, आप इस कॉन्शियस में से छोटी सी बूंद है, इसमें समुद्र में समा जाएगी। ये जो आवरण सा, ये जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये यहाँ पर आके खड़ा हो गया, ये तो नहीं कहीं गया ना, क्यों डॉक्टर साहब? ये तो यही है ना। तो बस इसमें से जोड़ सा ये अंश है जो बोल रहा है, सुन रहा है, ये इसमें समा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तत्वों में समा। यही मुक्ति की अवस्था यही है। मुक्ति की अवस्था यही है कि जब आपके सदगुरु की छवि
आपके सदगुरु की छवि हमेशा हमारे साथ हो, चाहे हम आंखें खोल के रहें चाहे बंद करके। और जो सदगुरु का विरोध करोगे, भूलना चाहोगे, उतना ही तुम्हारे मतलब याद ज़्यादा आएगा। ये करके देखना, हमारे साथ होता है। हम सदगुरु से भगवान से थोड़ा सा नोक झोंक करते थे ना, उतने ज़्यादा याद आता था। तो हमारा मतलब है याद करने से सदगुरु को। जो नहीं भी प्यार करता है सदगुरु, विरोध करो उसका, फिर विरोध करो। तो शिष्य ने पूछा कि सदगुरु भगवान आप मेरे से कितना प्यार करते हो। एक शिष्य ने पूछा भी आप मेरे से कितना प्यार करते हो। तो गुरु ने पूछा बेटा ये तो अपने आप से पूछ ले, तो अपने आप से पूछना। अगर तो अपने गुरु से प्रेम करता होगा, तेरे मन में अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, नेचुरली सदगुरु के अंदर भी होगा। और जो तू सदगुरु से भी आगे आगे भागने की कोशिश करेगा, सदगुरु क्यों आएगा तेरे पीछे? तू ही भाग के देख ले आके। इसलिए ज्यादा नहीं भागना है, वापिस आना है, वापिस आना है। बहुत सैर सपाटे कर लिए, बहुत दुनिया के सुख भोग लिए हैं, कुछ लगा हाथ तो अपने घर वापिस आ जाओ, अपने निज स्वरूप को जानो, पहचानो, स्थिर हो जाओ, इसमें ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ। सो ये जो जीव है इसको बंद करो। ये जो जीव है ये चेतन है, चेतन अमल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये चेतन है, अमल है। अमल का अमल होता है इसके ऊपर किसी तरीके की मैल नहीं चढ़ सकती है। निखालस है, खालस है, निराला है, अद्भुत है, अनुपम है, अडोल है, अबोध है, अगाध है। इसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता। ये सबको प्रभावित कर देता है लेकिन इसको कोई प्रभावित नहीं करता। ये सबको बदल देता है लेकिन इसको कोई नहीं बदल सकता। ये अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील, अनचेंजेबल। इसमें कोई चेंज नहीं, ये सबको चेंज कर देता है। चेतन अमल सहज, और बहुत सहज है, बहुत सहज है। देखो आपको कितने सहज में मिल गया ये ज्ञान। अनेक ही खड़े हो गए तपस्या करते, कभी कोई सी तपस्या करते, कभी कोई कुछ करते। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, साधना के दौरान करनी चाहिए वो। चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख राशि का मतलब होता है सुख स्वरूप है। अगर आपको सुख मिलेगा, एक तो दुनिया के सुख होते हैं, ये मोमेंटली होते हैं, एज स्टॉप गैप अरेंजमेंट होते हैं, फॉर द टाइम बीइंग होते हैं। जैसे आप कुछ मुख से खाते हैं तो खाने के बाद में फिर पहली अवस्था में आ जाते हैं। जितनी देर उसको टेस्ट करते हैं, उसका आपको क्या कहते हैं, स्वाद चखते हैं, और उसके बाद में फिर पहली अवस्था में आ जाते हैं। तो ये फॉर द टाइम बीइंग है। सुख में और आनंद में यही फर्क होता है। आनंद हमेशा के लिए होता है और सुख थोड़ी देर के लिए होता है। और अगर आपने जीवन में अपने आत्मा के आनंद को एक बार भी अनुभव कर लिया तो ये समझो हमेशा के लिए कर लिया। सुख में और आनंद में, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सुख एंड आनंद। ये अक्षय आनंद है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो क्षय होता है, क्षय का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, कुछ देर के बाद में आलोप हो जाता है। एक अक्षय होता है, अक्षय जो कटता नहीं है, अकाट्य है जो, ये अक्षय आनंद है। तो जब ये आत्मानंद है, इस आत्मानंद का एक बार अनुभव कर लिया तो सहज है, ये सहज सुख राशि। तो आपको हमेशा हमेशा रहने वाला सुख मिल जाएगा, हमेशा हमेशा रहने वाली शांति मिल जाएगी, हमेशा हमेशा रहने वाला आत्मानंद मिल जाएगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, निराकार में हो जाएगा। आप परमेश्वर के जाओगे, परमेश्वर आपका हो जाएगा, और आपका अंदर का भी रूपांतरण हो जाएगा, बाहर का भी रूपांतरण हो जाएगा। उद्धार होगा, सुधार होगा, जीवन की हवाएं बदल जाएंगी, फिजाएं बदल जाएंगी, दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी। लौकिक जीवन भी सुख हो जाएगा और अलौकिक जीवन भी सुधर जाएगा। और हमारा परमेश्वर का जो मिलने का, परमेश्वर का दर्शन करने का जो हमारा बहुत दिनों से जो सपना था वो साकार हो जाएगा, और हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होने के अधिकारी हो जाएंगे। हमारा दिन कृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इन शब्दों के साथ आज की ज्ञान चर्चा शास्त्र में यही पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि होगी उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा।
जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, शासक जी प्यार से बोलना जी। अब जो है सुमन बोल